हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए ट्यूशन जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इस चैनल पर लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं, तो आज उसी कड़ी में मैं टीजीटी 2018 का पेपर लेकर आया हूं और बताना चाहूँगा कि इस पेपर में 4 क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट किए गए थे। तो मैं वो भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए थे जिनका कि राइट आंसर नहीं मिल पाया था। और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं ना, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डाउटफुल है, इस बात को मैं जानता हूं। तो मैं एक सेशन लेकर आऊँगा जो कि आयोग के द्वारा ही गलत बताए गए थे। तो मैं एक सेशन इसके बाद कंप्लीट करूँगा, जैसे ही मेरा 2018 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आयोग के द्वारा कंफ्यूज किए जाते हैं DSSB में, और बच्चे हमेशा उसको लेकर दिक्कत में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 को। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फिजिकल एजुकेशन आल्सो नोन एज, तो यहाँ जो इसका राइट आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जिम। ठीक है, अब देखिए आयोग ने इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइकोमोटर लर्निंग भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने जिम को सबसे अच्छा माना है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिजिकल एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू लीड अ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हेल्दी लाइफ स्टाइल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 इज, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका स्पोर्ट परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ, तो जो स्पोर्ट परफॉर्मेंस होता है वो किसका बाई प्रोडक्ट होता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल पर्सनालिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है हु सेड अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज द प्लेटो। बट आयोग ने इसको पहले अरस्तु माना था और बाद में आंसर की को मॉडिफाइड किया तो प्लेटो को दिया था, लेकिन पहले आंसर की मैं अरस्तु को रखा था, लेकिन इसका जो आप समझेंगे राइट आंसर वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द फिटनेस ग्राम पेस इज टेस्ट असिस्ट व्हाट एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस, तो फिटनेस ग्राम पेस टेस्ट किसके लिए होता है, तो ये कार्डियोवास्कुलर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली अ, फिजिकल एक्टिविटी को क्या माना जाता है, तो फिजिकल एक्टिविटी एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो जिस बच्चे को हिंदी चाहिए तो इस साइड के क्वेश्चन को पढ़ सकता है, मैंने यहाँ पर हिंदी वाले सेक्शन को भी बताया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं इनको जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है अकॉर्डिंग टू द जर्मन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल द मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज, तो देखिए यहाँ पे जर्मन कॉन्सेप्ट बोला है, और जो जर्मनी में जो लोग थे ना वो उन्होंने जिम्नास्टिक को सबसे ज़्यादा काम किया था, इसलिए वो किसको मानते हैं, जिम्नास्टिक को सभी खेलों की जननी मानते हैं। ठीक है, मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है अ फिजिकल एजुकेशन टीचर नाउ अ डे इज एसेंशियली, ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, तो इसमें जो इस ज़माने में, नए आधुनिक ज़माने में फिजिकल एजुकेशन को किस रूप में देखा जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे माना गया है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन, तो जब हम रिक्रिएशन गेम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स है वो आपकी फैसिलिटी है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका
हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी, मतलब कोई एक बेहोश व्यक्ति है, ठीक है, तो आप उसके जो एयरवे हैं उसको कैसे खोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, तो उसे झुकाकर और उसकी ठोड़ी को उठाकर, ये ऑप्शन ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीदिंग नॉर्मली। तो आप किस प्रकार देखेंगे कि बेहोश व्यक्ति सांस समान रूप से ले रहा है या फिर नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो हम उसके 10 सेकेंड चेक करेंगे, 10 सेकेंड से ऊपर नहीं, 10 सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 सेकेंड तक उसके ब्रीदिंग को हम चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एंजाइना। एंजाइना होता है एक रोग है जिसमें क्या होता है कि आपके इनसफिशियंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल्स, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, व्हाट शुड अ कैजुअलिटी विद सीवियर एलर्जी कैरी ऑल एट ऑल टाइम्स। तो एक गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति को सदैव अपने साथ क्या लेके चलना चाहिए। तो हमेशा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एड्रेनलिन एपिपिन, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज शॉक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, तो व्हाट इज़ फैन नहीं है, ये फैंट है। यहाँ पे टी टाइपिंग में छूट गया था, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ गलती हो गई थी। तो मगनता यानी कि बेहोशी क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बेहोशी का मतलब होता है अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियस, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइपिंग में ही छूट गया था, और आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अ स्टेट द की एक्शन इन्वॉल्व इन स्टॉपिंग एनी ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि डायरेक्ट वुंड पर प्रेशर डालिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर। इसमें से कौन है जो टाइप ऑफ फ्रैक्चर को नहीं बताता है। तो ग्रिनिस्टिक होता है, कंपाउंड होता है, सिंपल फ्रैक्चर भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इन्फ्यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट किया गया था क्योंकि इसके जो आंसर उन्होंने माने थे वो इन्फ्यूज माने थे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ वुंड। तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए इसमें दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक कन्फ्यूज्ड, ये कोई आपकी वुंड नहीं होती है, और इन्फ्यूज्ड एक तरह का वुंड होता है, लेकिन आयोग के द्वारा इसको डिलीट किया गया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप ऐसे कंफ्यूज मानेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये जो 19 क्वेश्चन है आप इसको देखेंगे, ये गलत माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेम द सब्सटेंस इन द लिस्ट दैट कैन बी यूज टू ट्रीट वास्प स्टिंग। मतलब कि बर्रे काट लेता है आपको, तो आपको उसकी जगह क्या लगाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर उन्होंने माना है ये है विनेगर, डी, सिरका, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, इज़ योर बॉडी एबिलिटी टू मीट डेली डिमांड्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल फिटनेस, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एरोबिक एक्सरसाइज स्ट्रेंथन योर। तो एरोबिक एक्सरसाइज किसको स्ट्रेंथ करता है, किसको स्ट्रेंथ देता है। तो एरोबिक करने से आपके हार्ट पे इफेक्ट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 है, एरोबिक एक्सरसाइज प्रोवाइड मसल्स विथ मोर। तो एरोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है, मसल्स को क्या सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं, एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर गुड, ठीक है। तो एक्सरसाइज किसके लिए अच्छा होता है ये बताना है आपको, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने,
एक्सरसाइज हैज़ बीन प्रूवन टू, एक्सरसाइज क्या प्रूवन कर रहा है, क्या प्रूव करता है, ये सिद्ध है कि व्यायाम क्या क्या करता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी को सही करता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो इसमें से कौन सा नहीं है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस को हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का पार्ट नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस इंक्लूड्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टोटल बैलेंस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय द बैलेंस ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम वेलनेस की बात करते हैं तो उसमें ये सारे आते हैं उसके कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, वेलनेस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो वेलनेस सभी को इंक्लूड करता है सिवाय एक को छोड़ के इसमें से, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑक्यूपेशनल वेलनेस नहीं होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नहीं होता है। लेकिन जब आप किताब पढ़ेंगे 11th का, वहाँ पे आपका दिया हुआ वेलनेस को, उसमें ऑक्यूपेशनल कंपोनेंट्स बताया गया है, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं मानते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे है, अ की टू अचीव सक्सेस इज एनी इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो किसी भी अगर सक्सेसफुल आपको अचीव करना है फिजिकल फिटनेस से, किसी भी कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस को, तो सबसे पहले आपका गोल सेटिंग होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। यहाँ बॉल एंड सॉकेट टाइप्स ऑफ जॉइंट इज, तो बॉल सॉकेट जॉइंट किस तरह का होता है, किस एक्सिस पे काम करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ट्राई एक्सियल जॉइंट होता है, मतलब वो 3 एक्सिस पे काम करता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32, इंक्रीज इन मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके मसल्स में जो इम्प्रूवमेंट होता है उसे मसल्स हाइपरट्रॉफी कहते हैं, थिकनेस ऑफ द मसल फाइबर्स बढ़ जाते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, द फंक्शनल डिवीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सोमेटिक सेंसरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, हाउ मेनी मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 6। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, विच आर्टरी कैरीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक हार्ट की आर्टरी होती है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप दिया जाता है, रोटा की तरफ जाता है, तो उसमें से एक हिस्सा बढ़ता है कोरोनरी आर्टरी का, क्योंकि हार्ट को भी ऑक्सीजन हार्ट को भी चाहिए पंप करने के लिए, तो वो कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, स्कॉलियोसिस इज अ पॉस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विथ, तो स्कॉलियोसिस जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, वहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, द बैक थाई मसल्स आर नोन एज, तो बैक में जो थाई मसल्स होता है उसे हम हैमस्ट्रिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 ग्रुप होते हैं, बाइसेप, फेमोरिस, ठीक है, ऐसे ही इसके 3 मसल्स होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, दैट इज इन द टेक्निकल टर्म्स मसल पुल इज नोन एज, मसल्स पुल को हम स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आपका है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो बहुत ही आसान आंसर है इसका, दैट इज स्टेप इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा,
बोल रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कैंडल वाइट ज्वाइन। तो देखिए कैंडल वाइट ज्वाइन का यहाँ पे जो एग्जाम्पल बताया है ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिस्ट ज्वाइन, ठीक है, इसे ग्लाइडिंग ज्वाइन का एग्जांपल दिया जाता है। कैंडलवाइट ज्वाइंट्स होता है आपका थंब ज्वाइन, ठीक है, सॉरी, आपका कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइन को कॉन्डिलाइट ज्वाइन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप रिस्ट ज्वाइन को सही मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है आपका ट्यूबरक्लोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ट्यूबरकुलोसिस किसका एग्जाम्पल है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एंडेमिक, ठीक है, एंडेमिक मानते हैं, स्थानीय होता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हमारा इन ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया यूजुअली अटैक। तो किस पर अटैक करता है? ट्यूबरक्लोसिस में बैक्टीरिया जो होता है वो लंग्स पर अटैक करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 आपको बता देते हैं वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन क्या होता है? तो जितने भी माइसिन वर्ड लगते हैं ना वो एंटीबायोटिक होते हैं, इस बात को आप जानिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, तो ये एंटीबायोटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए ये क्वेश्चन मैं बताना जा रहा हूँ कि एनुअल वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस ऑफ कॉलरा इज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ये क्वेश्चन विवादित है, ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई भी राइट आंसर आप नहीं लेके चलेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था। तो ये क्वेश्चन और जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 19 ये डिलीट कर दिया गया था। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? पोलियो इज़ नोन एज ह्यूमन हंट आफ्टर इरिडेशन ऑफ। तो ह्यूमर किसके वजह से आपका होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, छोटी माता थी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? टोटल पैंडेमिक्स हैव बीन कॉज्ड बाय कॉलरा वायरस। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है इन्फेक्टियस डिजीज इंक्लूड। तो इन्फेक्टियस डिजीज किसको इंक्लूड कर रहा है? यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबरक्लोसिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपका वायरोला वायरस हैज़ बीन नोन कॉज, ठीक है, नोन टू कॉज। तो जो वायरोला वायरस होता है जो, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो वायरोला वायरस यहाँ पे आपने देखा है, ठीक है, ये जो वायरोला वायरस की बात कर रहा है इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल पॉक्स, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका है इन ह्यूमंस कॉलरा वायरस मेनली अफेक्ट। तो कॉलरा से क्या होता है कि गंदे पानी वगैरह से होता है ये। तो कॉलरा जो आपका है, तो जो कॉलरा आपका होता है उसको बात कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। वैक्सीनेशन इज़ द मेजर कंट्रोल मेजर फॉर। तो जो वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, इन्फेक्टियस डिजीज़, संक्रामक रोग के लिए टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।